भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यति नरसिम्हानंद ने कहा इंडिया की 1 इंच ज़मीन पर भी किसी मुसलमान का कोई हक नहीं है। यति नरसिम्हानंद ने आगे बोला कि मुसलमानों ने भारत की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। मुसलमानों ने हमारी अहिंसा, हमारे प्यार और हमारे विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर भारत में बदतमीज़ी कर रहे हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को। हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं। आगे हम देखेंगे कि गुजरात में दरगाह को इलीगल एनक्रोचमेंट कह कर तोड़ दिया गया है। ये बुलडोजर ड्राइव का हिस्सा है जो द्वारका ज़िला में चल रहा है। बेट द्वारका के आरामबदा गांव में अरब शाह पीर बाबा की दरगाह को सरकारी अफसरों ने तोड़ दिया। ओका नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में ये तोड़ने का काम किया है। गुजरात सरकार का कहना है कि उन्होंने इस बुलडोज़र ड्राइव के ज़रिए बेट द्वारका एरिया में 50 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन वापस हासिल की है। लास्ट में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संभल में रेशमा इरफान की वाइफ कह रही है कि इरफान को दवाई लेने से रोका गया था, जबकि इरफान ने पुलिस से अपनी हेल्थ के लिए गुजारिश की थी। इरफान एक हार्ट पेशेंट थे और उनका मुरादाबाद में नाक की हड्डी की सर्जरी हुई थी। ये इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन्हें दवाई लेने नहीं दी, बल्कि उन्हें गिरफ़्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन पुलिस इन इल्ज़ामों को मना कर रही है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर में तो निकाल के लाए, पापा को दवाई बिना खाने दी। मेरे पापा भाई के हाथ में दे गए दवाई, पानी लेके मेरा लोटा पीछे छाया, दवाई तक न खाने दी उन्होंने। अगर दवाई खा ले तो हार्ट ना होता ही नहीं। कितने पुलिसकर्मी थे? 4 पुलिस वाले थे। 4 पुलिस वाले, एक दरोगा था सर। क्या नाम है आपका? कौन लेगी सर आपके? पति का नाम क्या आपके? इरफान। तो भाई मेरा पति है। क्या हुआ था? ये दवाई खा रहे थे, कल मुनाशेखर गुप्ता के यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। बेटे में दवाई खा रहा, 5 जने पहुंच गए। दिखा दो कहाँ अभी तो आए 1 घंटा पहले, आधा घंटे कल शाम तो आए हैं। राजशेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन कराया था मुरादाबाद में। नाक की हड्डी के अंदर चिपक गई थी, गोश्त अंदर का। आदि आए यहाँ पर? कल आए, कल शाम दवाई खा रहे थे, एकदम बढ़ने लगे। मैं हाथ जोड़ रही सर, मेरे सवार हाथ के पेशेंट थे। पुलिस क्यों आई थी? क्या वजह थी? उनकी थाई का कोई मेडल था, मामा बेटों का मेडल था। इन्होंने उन्हें हमारी तैयार साजनी ने बड़ा बना के इनके हाथ से पैसे दिलवा दिए थे। माँ बेटों में दोनों में हो रही हो, लड़के ने बेईमानी कर ली उनके, उनने पैसे न दिए तो इनके पास बुलाई पुलिस के, तूने पैसे दिलवाए तो लेके आ, तू दिलवा का पैसे तेरे हाथ से गायब है। इनकी ताई का नाम क्या है? इनकी ताई का नाम क्या है पता ना, क्या नाम? इनका नाम क्या है? इनका जो इरफान बंदे की पुलिया पे तब उस पे
मेरा पापा आदत थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय चौकी में एक शख्स की मौत का मामला आया है। क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई? आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो वो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पे लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। थैंक यू।